भारत की प्रोजेक्ट ध्वनि मिसाइल माच 6 की रफ्तार से उड़ती है, जो करीब 7,400 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी खासियत है इसकी कार्बन कार्बन शील्डिंग और एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी, जिससे ये बेहद तेज गति पर भी सुरक्षित रहती है। यह वेव राइडर डिजाइन पर आधारित है, जो इसे ऊपरी वायुमंडल में लहरों की तरह ग्लाइड करने और दुश्मन के रडार से बचने में मदद करता है। 2025 के अंत तक इसका पहला परीक्षण होने वाला है और यह ब्रह्मोस से भी अधिक खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि इसकी उड़ान के दौरान यह अचानक दिशा बदल सकती है और निशाना चूकती नहीं। धीरे धीरे सीक्रेट की परतें खुलनी शुरू होती हैं। प्रोजेक्ट ध्वनि सिर्फ खुले हल्ले का हथियार नहीं, बल्कि पूरा गेम प्लान है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका बूस्ट ग्लाइड ट्रेजेक्टरी है। पहले रॉकेट बूस्टर के सहारे वायुमंडल के किनारों तक पहुंचता है और फिर वहां से ग्रेविटी व वायुमंडल की इंटेलिजेंस से इंजन बंद करके भी हाइपर स्पीड में स्लाइड करता है। यही कारण है कि ध्वनि दुश्मन के किसी भी रडार पर नहीं आती, रास्ते बदलती रहती है, ऊपर नीचे उड़ती है और टारगेट तक साइलेंटली वार करके निकल जाती है। इसके स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट की बात करें तो इसकी अनुमानित रेंज 1,500 से 10,000 किलोमीटर तक ऐसी है कि न सिर्फ पाकिस्तान या चीन, बल्कि पूरा एशिया, यूरोप और इंडियन ओशन का कोई भी टारगेट इसकी जद में है। जिस दिन इंडियन नेवी को इस हथियार का सपोर्ट मिल जाएगा, तब चीन की नौसेना भी इंडियन ओशन में पैर रखने से पहले 1000 बार सोचेगी। और यह मिसाइल आज की नहीं, बल्कि भविष्य की युद्ध रणनीति है, जहां भारत बैकफुट पर नहीं, बल्कि पहले स्ट्राइक मारेगा। इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो देखेंगे 2019 में HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के 2 सफल टेस्ट हुए, जहां भारत ने पहली बार स्क्रैमजेट इंजन और इंडिजिनस हाइपरस्पीड टेक्नोलॉजी दिखाई थी। ये टेस्ट ही प्रोजेक्ट ध्वनि की नींव थे। अब इसमें इनर्शियल नेविगेशन, सैटेलाइट ट्रैकिंग और टेरेन मैचिंग जैसी सुपर फिनिश्ड गाइडेंस है, जिससे यह मिसाइल दुश्मन के किसी भी पॉइंट पर 10 मीटर की एक्यूरेसी के साथ गिर सकती है, इवन जब प्लाज्मा ब्लैकआउट फेज चलता है और रेडियो सिग्नल भी ब्लॉक हो जाते हैं। ग्लोबल लेवल पर जिस दिन यह प्रोजेक्ट सामने आया, उसी दिन से अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के वॉर रूमों में चर्चा शुरू हो गई। इंडिया की ध्वनि के मुकाबले चीन की DF-17 और अमेरिका की AGM-183 RW जैसे प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल्स खंगाली जाने लगीं। इंडिया का मिट्टी का दिया एकदम से सुपर पावर क्लब में जबरदस्त एंट्री की तैयारी में आ चुका है। अगर अब भी आपके मन में सवाल है कि यह मिसाइल इतनी स्पीड में भी कैसे सरवाइव करती है, तो ध्यान दो, जहां दुश्मन की आंख नहीं पहुंचती, वहां प्लाज्मा स्टेल्थ आ जाता है। मिसाइल के आगे प्लाज्मा क्लाउड बनता है। वो रेडार वेव्स को बाहर जाने ही नहीं देता और भीतर ही भीतर हीट को डिसिपेट कर देता है। इस तरह ये मिसाइल रडार और डिफेंस सिस्टम की पकड़ से दूर उड़ती है और बिना किसी अलार्म के वार कर जाती है। DRDO की एंडोथर्मिक कूलिंग टेक्नोलॉजी ने इसे हाइपरसोनिक रेस में दुनिया के बड़े देशों के बराबर खड़ा कर दिया है। 2030 के करीब भारत सभी 5 डोमेन जमीन, पानी, हवा, स्पेस और साइबर के लिए हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी वाला देश बनेगा। प्रोजेक्ट ध्वनि की अलग अलग वेरिएंट्स होंगे। थल सेना के लिए लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर्स, नेवी के लिए वॉरशिप सिस्टम्स और एयरफोर्स के लिए राफेल, सुखोई आदि पर एयर लॉन्च्ड वर्जन। ये हर जगह स्टैंड बाय तैयार होगी, ताकि उठाए गए किसी चैलेंज का जवाब मिनट्स में दिया जा सके। तो अब कल्पना करो कि बीजिंग, वॉशिंगटन और इस्लामाबाद में जब भारत का नाम प्रोजेक्ट ध्वनि के साथ लिया जाएगा, तो पुराने डिटरेंस रूल्स टूट जाएंगे। भारत एक प्रीएम्प्टिव फर्स्ट मूवर स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ ग्लोबल पावर गेम में अपना नया रुतबा बनाएगा और कोई भी दुश्मन यह अनुमान तक नहीं लगा पाएगा कि अगला कदम कब और कहां से उठेगा। चाय की प्याली में बैठकर डिफेंस पर चर्चा करना अलग चीज है, और भारत की लैब्स में हजारों साइंटिस्ट्स की महीनों सालों की कड़ी मेहनत से ऐसी टेक्नोलॉजी पैदा करना बिल्कुल अलग चीज। जब यह प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा, हर भारतीय महसूस करेगा कि आज भारत वाकई वैश्विक ताकतों की रेस में बराबरी से खड़ा है। प्रोजेक्ट ध्वनि एक नई पहचान, एक नई आवाज, जो अब सिर्फ देश के बॉर्डर पर ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत का नाम गर्जना के साथ चमकाएगी। अगर आपको गर्व हो रहा है, तो इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि भारत की नई आवाज़ा अब केवल आवाज़ा नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट ध्वनि की गूंज बनेगी। यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल माच 6 7,400 किमी घंटा की रफ्तार से उड़ती है, खास कार्बन कार्बन शील्ड और एडवांस्ड कूलिंग तकनीक से लैस है।
2025 में इसका पहला परीक्षण होगा और 2029-30 तक यह भारतीय सेना का हिस्सा बनेगा, जो ब्रह्मोस से भी तेज और ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इसकी उड़ान में यह दिशा भी बदल सकता है, जिससे दुश्मन के पास जवाब देने का कोई मौका नहीं होगा। इक्वेशन y-mx+c को साइंस ने तो फेमस कर दिया, पर डिफेंस की दुनिया में असल गेम बूस्ट ग्लाइड इंजीनियरिंग का है। ये मिसाइल रॉकेट बूस्टर से बहुत ऊंचाई तक जाती है, फिर वहां से बिना इंजन के ग्लाइड करती है हाइपर स्पीड में। इसका रास्ता हमेशा बदल सकता है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, यानी दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम को इसका पता ही नहीं चलता। वो इसे ट्रैक नहीं कर पाते, और जब तक वो सोचें, लक्ष्य खत्म। इसकी रेंज 1500 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक इतनी कि न सिर्फ पाकिस्तान या चीन, बल्कि पूरा एशिया, यूरोप और हिंद महासागर भी इसकी जद में है। एक सर्चिंग टारगेट पर यह लहरों की तरह ग्लाइड करती है और अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर देती है। प्रोजेक्ट ध्वनि का विकास DRDO के HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोजेक्ट पर आधारित है, जिसमें भारत ने अपनी स्क्रैमजेट इंजन तकनीक से माच 6 की रफ्तार हासिल की। ध्वनि में प्लाज्मा स्टेल्थ शील्ड होती है, जो मिसाइल के आगे प्लाज्मा क्लाउड बनाकर रेडार वेव्स को अवशोषित कर देती है, जिससे इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके साथ ही इसमें सैटेलाइट ट्रैकिंग, इनर्शियल नेविगेशन और टेरेन मैपिंग जैसी उन्नत तकनीक लगी है, जो इसे बेहद सटीक और मारक हथियार बनाती है। जब यह खबर बाहर आई तो वॉशिंगटन और बीजिंग की सुरक्षा मीटिंग्स तेज हो गईं, क्योंकि विशेषज्ञ मानते हैं कि यह दक्षिण एशिया में ताकत का संतुलन बदल देगा। चीन की DF-17 और DF-ZF जैसी मिसाइलों को इससे कड़ी टक्कर मिलेगी, जबकि पाकिस्तान के पुराने सिस्टम्स इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि डिटेक्शन के मात्र 5 सेकंड बाद ध्वनि टारगेट पर वार कर देती है। DRDO इस प्लेटफॉर्म पर आगे प्रोजेक्ट विष्णु, 8 LDHCM और हाइपरसोनिक ड्रोन भी विकसित कर रहा है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट लॉन्च और स्पेस डिफेंस में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएंगे। भारत ने जहां पहले मिसाइल पार्ट्स विदेश से मंगवाए, अब पूरी तकनीक खुद विकसित कर रहा है, जिससे देश की पहचान पूरी तरह बदल रही है। 2030 तक भारत के पास जमीन, पानी, हवा, अंतरिक्ष और साइबर सभी डोमेन्स में हाइपरसोनिक क्षमता मौजूद होगी। प्रोजेक्ट ध्वनि की अलग अलग वेरिएंट्स मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर, नेवल वॉरशिप्स और एयर लॉन्च्ड सिस्टम्स जैसे फाइटर जेट्स में ऑपरेट होंगी, जिससे अगली स्ट्राइक का समय, स्थान और तरीका केवल भारत ही तय करेगा और दुश्मन को इसका पता भी नहीं चलेगा। जब प्रोजेक्ट ध्वनि भारतीय सेना में एक्टिव होगा तो बीजिंग, वॉशिंगटन और इस्लामाबाद जैसी जगहों पर हलचल मच जाएगी। भारत डिटेरेंस के पुराने नियमों को तोड़ते हुए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक और फर्स्ट मूवर एडवांटेज के साथ एक नई पावर क्लास बन जाएगा। यह केवल विज्ञान या हथियार नहीं, बल्कि देश की शान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जब दुनिया सोच रही थी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी सिर्फ सुपर पावर तक सीमित है, भारत ने अपनी लैब्स में इसे तैयार कर सबको चौंका दिया। अगर आज आपको गर्व महसूस हो रहा है, जब आपको 2 से बढ़ती होगी, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी आवाज़ को जोड़ें और सबको बताएं कि भारत अब सिर्फ हलचल नहीं, बल्कि बैटलफील्ड पर ध्वनि की गूंज के साथ अपनी नई पहचान और बड़ी छलांग दिखाने वाला है। जय हिंद।